हुए 5.3 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी बुक भी अपने पास रख लीजिए। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं और आप कुछ भी बच्चे कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट तो समझाया नहीं है, क्वेश्चंस कैसे कर लेंगे हम डायरेक्ट। बिल्कुल अच्छी बात, एकदम सही कॉन्सेप्ट पकड़े हो भाई। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर काफी कुछ पढ़ने के बाद अब जो लास्ट टॉपिक अपना बचता है वो क्या है, क्या बचता है, सम ऑफ एपी। क्या बचता है, सम ऑफ एपी। एपी का सम कैसे निकालेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमको सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और ऐसे एक्सरसाइज के अंदर सभी जो क्वेश्चंस हैं हमारे सम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी शुरुआत को जो इंट्रोडक्शन है वो कोई भी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास अरिथमेटिक एक प्रोग्रेशन है a प्लस डी 2d डॉट 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 कहां तक है, n टर्म्स तक। मैंने क्या लिख दिया, n टर्म्स तक है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो डायरेक्ट आप ये लोग याद रखोगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर इसके जैसा एक और फॉर्मूला हमको स्कूल में पढ़ाया गया था, वो आपने लिखाया नहीं है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस के an भी बोल सकते हैं इसको, l भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है आपका एक और फॉर्मूला, जब हमको डायरेक्टली an क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है तब हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। और ये दोनों फॉर्मूलों के अलावा कोई और अदर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हाँ, एक जो फॉर्मूला है वो 5.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, nth टर्म ऑफ एपी। क्या फॉर्मूला था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको रिकॉल करा देता हूं, आपकी 5.2 यानी सेकंड एक्सरसाइज को रिकॉल करा दूं, पूरी कंप्लीट इसी के बेस पर ही क्लियर की गई थी वो। अब इसकी जरूरत इसमें भी पड़ जाएगी, यानी कि ये 2-3 फॉर्मूले आपको डेफिनेटली रट जाने चाहिए। प्लीज कॉपी पेन निकाल करके इसको नोट कर लीजिए। और जिस किसी ने भी कॉपी पेन के साथ वो वीडियो को नहीं देखता, उसका तो वीडियो को देखना ना देखना सब बेकार है, मटिया मैदान जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सब कुछ बेकार है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन को जब मैं कराऊं तो सॉल्व करेंगे, जो नोट करने की बोलूं उसको नोट करना है। ठीक है, और बुक भी अपने पास रखनी है। प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को इसको सॉल्व कराता हूं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसमें ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि सर ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ये सब चीज आपको पता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। पहले क्वेश्चन को देखते हैं और क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज के सम निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, चुटकी बजाई और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी टाइप के कॉन्सेप्ट्स है। मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी बात तो आप खुद ही करने लग जाओगे। क्या होगे सर, खुद कहोगे सर ये छोड़ दीजिए, होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स कितने तक है। अब क्वेश्चन में खुद लिख के दिया है 2 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स तक इसका निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमको, कितनी है, 10 है। n की वैल्यू कितनी है, 10 है सर। ठीक है, अब a क्या होता है, a होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी 2, और d यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 7 माइनस के 2 करके, यानी पीछे वाले टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल करके आ जाता है, 5 हो गया। अब क्या निकालना है सर, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कितने तक है, 10 टर्म्स तक सम निकालना है। n है, a है, d है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पर क्या आएगा, 10 आएगा, a की जगह पर सर 2 आ जाएगा, n माइनस 1, d की जगह पर 5 आ जाएगा। कैंसल आउट, 5 4 प्लस 9 इंटू 5 5 4 प्लस 9 5 जा 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा,
9 पंजे 45 की 5, कैरी आएगी आपकी 4, और 5 के 20, 20 और 4 24, 245। ठीक है, तो इसका सम कितना निकलेगा? 245 निकल करके आएगा। बहुत आसान था, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट किया और कैलकुलेशन हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कितना आसान है। चलिए अब मैं इसके काम करता हूं। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे कॉन्सेप्ट पर है, तीनों क्वेश्चन एक जैसे कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन इसमें थर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है, 1/15, 1/12, 1/10। इस वाले को मैं करा देता हूं, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बनाओगे कितना होगा। ठीक है ना, मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने टर्म्स तक? 100 टर्म्स तक। तो यहाँ पता चलेगा हमको कितने टर्म्स दिए हैं, हमको 100 टर्म्स दिए हैं। ठीक है, अब क्या है सर, a कितना होता है जो शुरुआत में लिखा होता है, तो a की वैल्यू हो गई 1/50। d कैसे निकालते हैं सर? d निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो 1/12 में से माइनस करेंगे 1/50, तो कितना आ जाएगा आपका? क्रॉस करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा आपका 3/12 इंटू 15। 3 4 जा 15 चौके 60। डी की वैल्यू आ गई आपकी 1/60। ठीक है, तो ए हो गई, डी हो गई और एन हो गया। सब कुछ हमारे पास गिवन है। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां लिख दूं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो n की जगह पर सर क्या है आपका? 100 है अपॉन 2। a की जगह पर सर क्या है? 1/15 है। n की जगह पर वही 100 है, और d की जगह पर सर 1/60 है। कैंसिल करते हैं तो 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/50, ये 99/60। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो ये 3 से कैंसिल, 3 और 3 बार, ये 3 से कैंसिल 20 बार। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कैंसिल आउट किया, ये 2/50 हो जाएगा, और ये 3/20 हो जाएगा। सॉल्व करें इसको तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? 15 और 20, 5 3 जा 5 4 जा 4 के 12 12 5 60, 60 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 आएगा इधर, और 20 तिया 60 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ठीक है, 15 चौक 60 और 4 दूनी 8 आएगा इधर, और ये हो जाएगा 20 तिया 20 से 3 बार कैंसिल होगा ये, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो इतना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 107/60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35/5 6, 535/6 लगभग अप्रॉक्स इतना आंसर निकल करके आपका आएगा। ठीक है, कोई डाउट कोई कैरी तो नहीं है इसके अंदर, सीधा सीधा सॉल्व करना है। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, n की वैल्यू हमको गिवन है, a की वैल्यू हमको गिवन है, d हम निकाल लेंगे। अपना सीधी सा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए इसको अब इसका आंसर एक बार रीचेक कर लें, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है इसमें यार। एक मिनट, क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उतारने में मुझे एरर हो गया। यहाँ पर 11 दिया हुआ है, मैंने 100 लिख दिया है, इस वजह से ये आंसर डिसमैच हो गया। मैं कह रहा था यार कैसा आंसर निकल करके आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर जो है फोर्थ क्वेश्चन था, मैंने थर्ड लिख दिया इस जगह पर। जहाँ 11 टर्म्स दिए हुए थे, मैंने यहाँ पर 100 टर्म्स लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कॉन्सेप्ट वही है।
कॉन्सेप्ट वही है आपका, n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू और Sn का फॉर्मूला और यूज किया और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेशन हो गया था, या 100 की जगह पर या क्वेश्चन में 11 दिया है तो n की जगह पे 11 रखोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ 100 था तो मैंने 100 से इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेशन किसी भी तरह का नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा एरर नोट हो गया है तो उससे उसका आंसर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप करोगे अपने क्वेश्चन को 11 से तो एकदम करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिएगा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। इनके सम निकालने हैं मुझको और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके भी, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप, इसको देखते हैं। ठीक है, फाइंड द सम गिवन बिलो 7 + 10/2 और ये 14 और ये है आपका +84 डॉट 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 +84 तक है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसके अंदर कैसे क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे 7 है, 10 सही 1/2 है, ये 14 है, सिर्फ 14 लिखा हुआ है, फिर डॉट 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 यहाँ पर लिखा था आपका 84 टर्म्स, ऐसे लिखा था पहले जो क्वेश्चन में था। तो अगर 84 टर्म्स लिखा होता अगर इस जगह पर तो मैं n की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता कि 84 दी हुई है, क्योंकि 84 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब 84 टर्म्स की नहीं कह रहा है, अभी लिखा हुआ है सिर्फ इस तरीके से, ये 7 से चालू हुई है सीरीज और 84 पे खत्म हो चुकी है। इसका मतलब अब ये n नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, अब ये जो आपको दिया है वो n दिया नहीं है। ठीक है, अब आपको n नहीं दिया, अब आपको दिया क्या है, an दिया हुआ है, जो फाइनल टर्म है, जो लास्ट का टर्म होता है an, वो दिया हुआ है। अगर इसमें टर्म्स लिखा हुआ आता कि प्लस डॉट 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 84 टर्म्स तक, तो n यानी 84 टर्म्स लिखा होता तो वो n की वैल्यू होगी 84, लेकिन ये 7 से शुरू हुई है प्लस डॉट 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 84 पर खत्म हो गई है। इसका मतलब अब ये क्या है, an दी हुई है, लास्ट टर्म कितना है, an दिया गया है हमको। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको समझिए क्लियर सी के साथ। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम करेक्ट जा रहे हो आप। कहीं आप n की वैल्यू 84 रखोगे तो एकदम बिल्कुल सही नहीं आएगा आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है आपका an है, क्योंकि ये इसके आगे टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, ये 7 से शुरू हुई है 84 तक खत्म हो रही है, इसका मतलब लास्ट तक का टर्म जो है 84 दिया हुआ है। अब a क्या है इसका 7 है, d निकाले तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 10 1/2 माइनस का 7, 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस के 7, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। अब सर an का फॉर्मूला तो an की जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है मैं समझाने की कोशिश करूं। n बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस an, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, क्योंकि an दी हुई है हमको, डायरेक्ट a प्लस an का यूज कर लेंगे। तो सर इसमें an का यूज तो कर लेंगे, लेकिन इस जगह पर n की जरूरत होती है हमको। अब पता तो चलना चाहिए कि सीरीज में टर्म्स कितने हैं, उसको कैसे पता लगाओगे टर्म्स कितने हैं, तो हम उसके लिए इसका यूज करेंगे an का। किसके लिए, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे an का। तो पहले निकालोगे an की सहायता से n की वैल्यू कि n कितने हैं, यानी टर्म्स कितने हैं सीरीज में, पूरे टोटल टर्म्स कितने हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। an की जगह पर कितना दिया है 84, a की जगह पर कितना है 7, n हमको निकालना है, और d की जगह पर कितना है 7/2। इसको इधर ट्रांसफर करूं 84 माइनस के 7 और ये n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 77। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल कर दो कितनी बार 11 है, n माइनस 1/2। यहां लिख दो इसको, इधर लिख पाओ, चलिए सबसे अलग लेकर चलते हैं इसको। 11 बराबर n माइनस 1/2, इसको मैंने यहां लिख दिया। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 23। n की वैल्यू पता चल गई कि इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है, 23 टर्म्स हैं इसमें। अब n की वैल्यू तो पता चल गई, वैसे यूज कर दीजिए डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर उस वाले को यूज नहीं कर सकते क्या इसमें, an 2a प्लस kn माइनस 1 वाला जो होता है उसको, तो आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर दो, किसी से भी यूज कर लीजिए, आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा। Sn बराबर n/2 a प्लस an,
ठीक है, इसमें आसान कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि ए एन हमको डायरेक्ट दिया हुआ है। एन की जगह पर 23/2, ए की जगह पर कितना है अपना 7 दिया है, 7 प्लस ए एन कितना निकल कर ए एन कितना दिया है 84। इन दोनों को जोड़ते हैं 7 और 4 11, 1 8 और 1 9, 91 हो जाएगा। 91 तो कैंसिल नहीं होता है शायद, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसका 23 का 1 के साथ कीजिए इसका, तो 91 into 23 करोगे 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 9 दूनी 18, ये इतना आ जाएगा। डिवाइड करोगे 1 0 2 4 जा 2 6 जा, ये सब निकल कर आ गया आपका 1046 1/2। ठीक है, 1046 सही 1/2 इस पूरी सीरीज का सब निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें जो 84 दिया है वो डायरेक्ट टर्म्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो क्या दिया है an दिया है। अगर टर्म्स लिख के देता तो ये n की वैल्यू डायरेक्ट बन जाती, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस में से थर्ड क्वेश्चन को कराता हूं, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में एरर मिल जाए, तो इस माइनस वाले को मैं करा देता हूं। सेकंड वाला आप खुद से करोगे और मुझे आंसर शीट जो आंसर निकल करके आएगा कमेंट करोगे मुझे कि सर इसका आंसर इतना निकल करके आया है। ठीक है, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको मैं प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड आप खुद कीजिएगा। -5 यानी कि a तो बराबर हो गया आपका -5 के, d निकालेंगे तो -8 माइनस करोगे -5 को, तो -8 + 5 हो जाएगा, -3 हो गया। ये ba हो गया, d हो गया। अब निकालते हैं an, -230 दिया है, लास्ट में an है -203। तो इस an की सहायता से सबसे पहले हम अपन क्या काम करेंगे, n निकालेंगे। तीनों क्वेश्चंस में सेम कांसेप्ट फॉलो होना है। an बराबर होता है a + n - 1 * d। an की जगह पर -230, a की जगह पर -5, n - 1, d की जगह पर आपको -3 हो जाएगा। इस -5 को इधर लेकर आऊं तो -230 + 5 और ये n - 1 इनटू में -3, इधर कितना बच जाएगा आपका -225, n - 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से कितनी बार कैंसिल होगा 75, ये हो जाएगा 75 n - 1, तो 1 इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 76। अब n की वैल्यू आ गई आपकी 76। ठीक है, अब n की वैल्यू 76 आ चुकी है, a की वैल्यू ये रही, d की वैल्यू ये रही और an आपका ये दिया हुआ है। तो सिंपल अब बस हमको सम निकालना है। सम का फार्मूला होता है Sn = n/2 a + के an। यूज कर लीजिए, n की जगह पर 76 रखेंगे हम, a की जगह पर क्या है -5 दिया है, an की जगह पर क्या है -230 दिया है। 2 से कैंसिल करिए, कीजिए इसको, 2 3 6, 2 8 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 235, तो माइनस का साइन आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 235 का मल्टीप्लाई करना है 38 के साथ, 8 5 40 की 0 के आंसर आएगी 4 आपकी, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 की 8 कैरी आएगी 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 होता है 18, 5 3 15 की 5 हासिल आएगी 1, 3 3 9 और 1 10 की 0 कैरी आएगी 1, 3 दूनी 6 4 1 7, 0 8 और 5 13 की 3 1 9 और ये हो जाएगा 8 माइनस के 830। इस तरीके से इसका कुछ आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर होगा? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका थर्ड, और थर्ड में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई होप आपको सभी अच्छे तरीके से दिख रहे हो, विजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं हो आपको देखने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, और करना शुरू करता हूं मैं इन क्वेश्चंस को, और समझते हुए चलेंगे सभी लोग। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा, मैं इधर इनके सॉल्यूशंस लिखते हुए चलूंगा। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है a बराबर 5 है, आप बुक रख लीजिए, अगर बाई चांस आपको ज्यादा छोटा या विजिबल नहीं हो तो, वैसे मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे की वीडियो में मुझे बता दीजिएगा, अगर जिससे मैं आगे की वीडियो में और ज्यादा शार्पनेस और बेहतर करने की कोशिश करूं। a बराबर 5 दिया हुआ है, d बराबर कितना है 3 है, an कितना है 50 है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an कितना है 50। n और sn निकालना है इसमें, फाइंड n एंड sn, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है और sn निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। n तो हम निकाल सकते हैं an की तरफ फॉर्मूले से, क्योंकि an दिया है हमको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर 50 रखेंगे, a की जगह पर 5 रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 3 रखेंगे। 5 को इधर ले आते हैं, 5 माइनस के 50 माइनस के 5, n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 50 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 45, n माइनस 1 इंटू 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 15, n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ गया आपका 16, n इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। अब चाहिए क्या इसको sn, और चाहिए sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, वही लगाएंगे हम, क्योंकि 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि an हमको दिया हुआ, तो फिर इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करना हमको, ठीक है। sn चाहिए, n की जगह पर हमारा 16 निकला है, a की जगह पर हमको 5 दिया है, an की जगह पर हमको 50 है। इससे कैंसिल कीजिए 8, ये हो जाएगा 55, 8 5 40 की 0, हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, और ये निकल आया आपका sn। पहले क्वेश्चन का इजी सा सॉल्यूशन, जो कि आप पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो है आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस थोड़ा सा ब्रेन आपको यूज करना, प्रैक्टिस करोगे, मैं उम्मीद है मुझे डेफिनेटली जिस तरीके से अपन लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हुआ आ रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर n निकालना होगा तो an जरूर दिया होगा, कोई और दिया होगा तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, दिक्कत नहीं लेनी है आपको, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को करूं मैं, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। गिवन है, इसी के साथ में करता हूं, फिर दोनों को नोट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। गिवन है a बराबर 7 दिया है, a 13 बराबर 35 है, a बराबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझिएगा। a 13 बराबर है 35, तो हमको निकालना है d एंड s 13। क्या निकालना है, d निकालना है एक तो, और s 13 निकालनी है हमको। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। a 13 का मतलब समझते हो आप लोग, a 13 यानी सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, a 13, सफिक्स में 13 है, तो a 13 का मतलब हो गया 13, यानी 13वां टर्म्स। कौन सा 13वां टर्म्स, यानी 13th टर्म कौन सा होगा, 13th टर्म दिया हुआ है 35, 13th टर्म यानी कि 13वां टर्म दिया हुआ है हमको। तो 13वां टर्म हम लिखते कैसे हैं, a प्लस 12d, मैंने बताया था कि एक कम करके लिख देते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं 6th टर्म की तो आप लिखोगे a प्लस 5d, अगर मैं बात करूं 10th टर्म की तो आप लिखोगे a प्लस 9d। मैंने लिखा इस जगह पर कि 10th टर्म क्या होता है, 10th टर्म a10 कितना होता है, तो मैं लिखूंगा a प्लस 9d, ये कम करके लिख देते हैं। अब ये क्या दिया है, 13 दिया है, तो मैं लिखूंगा a प्लस 12d, तो कितना दिया इसके बराबर 35। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 है, 7 प्लस 12d 35 हो जाएगा। 7 को उधर ट्रांसफर करूंगा, 35 माइनस के 7 कितना बचेगा 28, 28/12, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 2 से कैंसिल 7 बार और 3, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7/3। d की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई। अब क्या है सर, अब है आपका s13। तो सर ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
एन होता है हमारा फॉर्मूला एस एन। एन क्या होता है? एन होता है ना हमारा फॉर्मूला एस एन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 13। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 13। कंपैरिजन कराओ तो एन की वैल्यू तो 13 निकल करके आएगी। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन, ठीक है, एन ही लिख देता हूं मैं, नहीं फिर मैं चाहूं तो मैं ये तेरे को लिख सकता हूं पर लेकिन आप कंफ्यूज होगे। एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको ही लगा लेते। चलिए तो एन की जगह पर क्या रखेंगे? 13। ए की जगह पर क्या है? 7। एन की जगह पर 13 और डी की जगह पर कितना आया है? 7/3 आया है। 7/3 लिख दो इस जगह पर। 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 7/3। 3 से कैंसिल करो कितनी बार? 4 बार। 13/2 14 प्लस 4 बचा, 4 सत्ते 28 होता है। सॉरी 7 चौक 28 होता है, 28। दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 42। 42 2 से कैंसिल करो कितनी बार हो जाएगा? 21 बार। तो निकल कर क्या आया? 13 गुणा 21। 13 गुणा 21 कितना होता है? 13 का 13 के 3 कैरी आएगा 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273। तो एस 13 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी अपनी? 273 निकल कर आएगी। 273। क्लियर? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, आसान आसान से क्वेश्चन थे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन को। अपने पास वो सभी सामान नहीं है डिजिटल वाला जिससे कि इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं कि उससे भी बेहतर करने की, जिससे आपको समझ में आ सके। और उससे मतलब क्या है? आपको पढ़ने से मतलब है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो सब चीजें तो बकवास है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करूं। गिवन A12 कितना है? 37। A12 37। D की वैल्यू 3। D की वैल्यू 3। फाइंड A एंड S12। A एंड S12 निकालनी है, ठीक है ना? अब चलिए शुरुआत करते हैं। वही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। छोड़ दो आपके लिए, बताइए कोई कुछ दिक्कत तो लेनी नहीं। A12 मतलब क्या होता है? A प्लस 11D बराबर 37 दिया है। D की वैल्यू आप यहां पुट कीजिए तो A निकल आएगा। फिर फॉर्मूले में S12 को लगाएंगे तो सिंपल सॉल्व कर लोगे। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको खुद करना है, ठीक है? मैं नहीं करने वाला इसको, बहुत आसान है। D की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो A निकल आ जाएगा और A की वैल्यू को फिर निकल आया आपको। अब S12 का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। N की वैल्यू क्या बनेगी इस जगह पर? N की वैल्यू सर 12 बनेगी क्योंकि 12 दिया है। आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं कराने वाला। अब देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये आपके लिए काम दे रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन A3 कितना है? 15। जो सेम होगा उसको मैं छुड़वा दूंगा भाई। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। S10 कितना है? 125। S10 कितना है? 125। तो D एंड A10 निकालना है। D एंड A10 निकालना है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अलग कॉन्सेप्ट निकल करके आया, इसको सॉल्व करते हैं। A3 का मतलब क्या होता है सर? A प्लस 2D होता है। 15 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें इसको, क्योंकि ना तो हमको A दिया है ना D दिया है जैसे इसको सॉल्व कर पाए, इतना ही दिया है सिर्फ। अब क्या दिया है? S10। तो S10 सर S10 का फॉर्मूला लिख लें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब देखिए सर S10 लिखा हुआ है तो नीचे जब 10 लिखा है इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू है। तो S10 n की वैल्यू कितनी है? 10 है। n की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये हो जाएगा S10 10/2 2a 10-1 और d।
ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, S10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 125, यहाँ पर लिख दूंगा मैं कितना 125, ये कितना हो जाएगा 5, 10 माइनस 1 करोगे तो 90, 5 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार 25, 25 पंजे 125 होता है, 2a प्लस के 90, ऐसा लिखते हैं इसको 2a प्लस के 90 बराबर में 25। इक्वेशन कैसी हो जाएगी ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल दूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a कितना निकलेगा इधर, a निकल आएगा आपका 15 माइनस के 2d, a की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस के 2d, इसको पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 2a की जगह पर क्या आएगा 15 माइनस के 2d प्लस के 9d बराबर में 25, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 2 दूनी 4d प्लस के 9d बराबर में 25, 30 को उधर पहुंचा दो, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5d, और 30 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 5, 25 माइनस के 30 करोगे तो 5, d से d के 5 से 5 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 1, और d की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस का 1 आ गई है, इसको पुट कर दीजिए किसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, d की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या होता है a प्लस 2d बराबर में 15, a प्लस d की वैल्यू कितनी आई है -1, 15 माइनस 2 बराबर में 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस की 2 इक्वल टू हो जाएगा a बराबर 17। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 17, d की वैल्यू निकल कर आई माइनस के 1। अब चाहिए क्या है इसको a10, तो सर a10 बताइएगा जरा क्या होता है। a10 सर हमने पढ़ा था a प्लस 9d होता है, एक कम करके, तो a की जगह पर 17 और d की जगह पर आएगा माइनस का 1, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, a10 निकल कर आ गया अपना 8। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, काफी लार्ज स्टेटमेंट है इसकी, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, क्या लगता है बेहतर क्वेश्चन है, पेपर में आवे लायक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे डाउट पूछ लीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं अगर कुछ आसान सा होगा तो आपके लिए दे दूंगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ आपसे नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। भाई काफी सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ी बहुत आप मेरी हेल्प कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5th, गिवन में है d की वैल्यू 5 दी हुई है, d की वैल्यू कितनी है 5 है, S9 कितना है 75, 75 है, a और a9 निकालना है, a एंड a9 निकालना है, तो देखिए d की वैल्यू तो 5 है, S9 को सॉल्व करते हैं, तो Sn n/2 2a प्लस n-1 into d, अब n की जगह पर क्या रखोगे जल्दी बताइए, 9 ही रखना पड़ेगा क्योंकि Sn 9 की जगह पर है, तो n कितना हो गया हमारा 9, तो S9 इधर हो जाएगा ये 9/2 2a 9-1 और d की जगह पर 5, ये कितना है S9 कितना दिया है 75, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं 75, ये कितना हो जाएगा 8 into 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 75 2 जा 150, 8 5 जा 40, इसको कैंसिल आउट कीजिए, इससे 3 से कैंसिल होगा तो कितना बार 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 3 3 जा,
अच्छा 15 अपॉन कितना आ गया ये 3 आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 से और 4 3 12 120, 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 50 माइनस के 120 बराबर में 60 हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का कितना 70, 6a, a बराबर माइनस के 70 अपॉन 6 करेंगे तो माइनस के 35 अपॉन 3, a की वैल्यू तो आएगी माइनस के 35 अपॉन 3 निकल कर आई है कैलकुलेट करने के बाद, इन दोनों को काट दिया, a बराबर माइनस के 35 अपॉन 3 निकल आया। अब a की वैल्यू को कहां पुट करना है, कहीं पर भी पुट नहीं करना है, क्योंकि d तो हमको दिया है, बस हमको निकालना क्या है, a n और निकालना है, तो a9 कितना होता है, a प्लस के 8d, a की जगह पर 35 अपॉन 3, d की जगह पर कहां है d 5 है, 8 पंजे 40, सॉल्व करें इसको, 4 3 12 120 अपॉन 3, 120 में से 35 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 85, माइनस कर ले एक बार, कितना हो जाता है 11 85 बचेगा, तो माइनस के 85 अपॉन 3 आएगा, ये कितना ही आएगा a9 बराबर माइनस के 85 अपॉन 3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये रहा, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, s n कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, n और an निकालना है, n एंड an निकालना है हमको, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, a दिया है, d दिया है, sn बराबर 90 दिया है, तो sn का फॉर्मूला बोल दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn की जगह पर क्या लिख दूं 90, n तो पता ही नहीं है तो n अपॉन 2 रहेगा, a की जगह पर 2, n पता ही नहीं है, और d की जगह पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई ये जाएगा 180, 2 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 8n माइनस के 8, देखिए 8n माइनस 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर से क्या करें, इधर से सर मैं एक काम करता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 4n माइनस के 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 90 बार, n का मल्टीप्लाई कर दो तो 4n स्क्वायर माइनस के 3n, 4n स्क्वायर माइनस के 3n प्लस के 90 बराबर में 0, इसका करना है हमको फैक्टर, फैक्टर कीजिए इसका, 9 चक 36, 360 लेकर के आना है और 3 बचना चाहिए, तो क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 360 का फैक्टर कीजिए 90, 45, 3 और 3 कीजिए, इसका फैक्टर 5 या 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ज्यादा हो जाएगा 3 या 9, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर है आपकी 2a होती है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर a ही लिख दी है, तो 2a हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पर 2 इंटू 4 आ जाएगा, ये a की जगह पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर होगी ना गड़बड़, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2, ये हो जाएगा 2n, तो 4n स्क्वायर
माइनस के 20n प्लस के 18n प्लस के 90 बराबर में 0। छोटी सी एरर, उसकी वजह से क्वेश्चन में दिक्कत। 4n कॉमन ले, n माइनस के 5, इधर 18 कॉमन लेता हूं। अभी भी दिक्कत है कोई? हाँ अभी भी दिक्कत है ना। क्या इधर 90 को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस के 90 आएगा, ये किसका आएगा? माइनस के। तो n माइनस के 18 पंजे 90, n माइनस के 5 इक्वल टू 0, 4n प्लस के 18 इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा? ये 5। इंटीजर वैल्यू लेते हैं परफेक्ट, ये तो परफेक्ट निकल करके आएगी नहीं, तो n बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। इसको मिटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी? 5। अब n तो निकल आया, an और चाहिए इसको, तो an और निकाल दीजिए बस। an और निकाल दीजिए, तो an कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a की जगह पर है 2, n निकला है 5 और d की जगह पर क्या है? 8। 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 के 32, an कितना हो जाएगा? 34। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गिवन में है a की वैल्यू 8 दी हुई है, an कितना दिया हुआ? 62। a की वैल्यू कितनी है? 8, an कितना है? 62। sn कितना है? 210। sn कितना है? 210। n और d निकालनी है इसमें हमको, n एंड d चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, n निकालने के लिए इन दोनों के फॉर्मूलों का यूज करते हैं। पहले खोलते हैं sn की फॉर्मूले को, तो sn बराबर होता है n/2 a प्लस an, यही फॉर्मूला होता है। अब sn के बराबर कितना दिया हुआ है? 210। a के बराबर कितना दिया हुआ है? 8। an के बराबर कितना दिया हुआ है? 62। 210 बराबर में n/2, 8 और 62 कितने हो जाएंगे? यानी 70। इसको कैंसिल करते हैं, इतना जाएगा 35। इसको इसमें डिवाइड करते हैं, 210 बटे 35 कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 7 से करते हैं, ये हो जाएगा 13 बार और ये हो जाएगा 5 बार। 5 6 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। n की वैल्यू 6 निकल आई। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो इस an के फॉर्मूले को खोल देते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर 62, a की जगह पर 8, n की जगह पर 6 माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ट्रांसफर करूं, 62 माइनस के 8, ये कितना बचेगा? 5d। ये हो गया आपका 2 कैंसिल, 6 कटी बचेगा और 6, तो ये हो जाएगा 54। 54 और 6 से होता है 60, 62 80, ठीक है 60 80 हो जाएगा ना, सही है। तो 5d, d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। सही है क्या? एक मिनट चेक करो आंसर शीट को उसकी, को मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके अंदर। एक मिनट, ठीक है करेक्ट है। तो d बराबर कितना आ गया आपको? 54/5। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं 8th क्वेश्चन को। 8th 9th और 10th फिर तो आपकी खत्म हो गई। एट्थ क्वेश्चन है आपका, गिवन में है an बराबर 4 है। an कितना है आपका? 4 दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। sn कितना दिया हुआ है? माइनस के 14। तो n और a निकालना है, n एंड a निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये तो आपका यार सेम एज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 7th की तरह।
Sn का फॉर्मूला खोलेंगे, An की वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल सेम है, उसमें भी n और a निकालना था, उस इसमें भी n और a ही निकालना है। नहीं एक मिनट, a नहीं निकालना है इसमें, d की वैल्यू नहीं दी हुई है, Sn दिया हुआ तो थोड़ा सा अलग है, इसको कराते चलिए। तो An की फॉर्मूले खोलते हुए पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पर 4, a प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर आ जाएगा 2, a प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस के 2, तो इधर 2 इधर आ जाएगा, तो 4 प्लस के 2 a प्लस के 2n, तो जाएगा 6 बराबर a प्लस के 2n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब Sn दिया है, Sn को फॉर्मूला खोलते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस के an, Sn की जगह पर माइनस के 40, a की वैल्यू की जरूरत है हमको, a की वैल्यू यहां से निकाल लें, a बराबर कितना निकलेगा 6 माइनस के 2n, इस जगह से a की वैल्यू निकालते हैं तो 6 माइनस के 2n आएगा, 6 माइनस के 2n, an की जगह पर पहले से दिया है हमको 4, इसका मल्टीप्लाई कर दें 28, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 10 माइनस के 2n, माइनस के 28, इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये जाएगा 5 माइनस के n, 2 से कट जाए कितनी बार 14, 5n माइनस के n स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करूं तो n स्क्वायर माइनस के 5n, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 14 इक्वल टू 0। इसके क्या करने हैं फैक्टर, तो कितना होगा फैक्टर इसका, n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0, एक ये और एक ये, n माइनस के 7, n माइनस के 7, n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, प्लस 2 को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस की हम लेते नहीं है, तो n बराबर कितना आ गया 7 निकल करके आ गया है। n की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, 6 माइनस के 2 इंटू 7 14, तो 14 में तो ये जाएगा तो माइनस का 8, a की वैल्यू 8 आ गई, n की वैल्यू माइनस के 8 आ गई, a की वैल्यू, और n की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। आसान से क्वेश्चन थे लेकिन लॉजिकल थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सभी को कराया है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जो छोड़ा है वो सीएमएस था इसलिए छोड़ दिया है, बाकी के सब मैंने अपने हाथों से ही कराए हैं। चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन तो यार आसान क्वेश्चन है, फाइंड आपको क्या करना है, डी करना है। वैसे इसमें 9th क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है आपको 3, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है आपको 8, और s दिया हुआ है 192, d निकालना है आपको। इसकी मैं इक्वेशन बना के देता हूं, आपको d खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ लो आपको खुद से सॉल्व करनी है ये। n s की जगह पर 192, 2 a की जगह पर 3, n की जगह पर 8 दिया है तो 8 लिख लीजिए इस जगह पर, 8 माइनस 1, और d अपना यही छोड़ देना है। कैंसिल करोगे कितनी बार हो जाएगा 4, ये 6, ये कितना बचा 7d, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 चक 16, कितना बचा है आपका 3, 4 अट्ठे 32। अभी मैंने ही कर दिया यार सॉल्व, इधर लेकर आएंगे 48 माइनस के 6 बराबर में 7d, कितना बचेगा 42, 7d, d बराबर हो गया 6, d पूछा था, d बराबर 6 निकल करके आ गया। चलिए देखिए ये क्या होता है, l की जगह पर आप लिख सकते हो an, क्या लिख सकते हो, an दिया है, s दिया है, n दिया है, a निकालना है, ये आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रिय स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें हमको निकालना है
क्या एक एपी दी हुई है जिसका समय हमारे पास, सॉल्यूशन देखते हैं इधर। एक एपी है 9 17 25 डॉट 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 डॉट, जिसका जो सम दिया हुआ है एसएन कितना दिया हुआ है 636। इसमें मुझे बताना हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमको बतानी है। ए कितना दिया हुआ है अपना 9, डी कैसे निकालेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करके, तो 7 17 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, एसएन हमको दिया है तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन की जगह पर कितना है 636, n हमको निकालना है, a की जगह पर 9 और d की जगह पर 8। 636 n अपॉन 2, 9 दूनी 18, 8 का मल्टीप्लाई करो 8 माइनस 8n माइनस के 8, 636 n अपॉन 2, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10 प्लस 8n। ठीक है, 10 और 8n में से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका n अपॉन 2, 2 कॉमन लेने के बाद 5 प्लस के 4n बचेगा इधर। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, n 5 प्लस के 4n, 636 5n प्लस के 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636, ये निकल करके आपका आ गया है। अब इसका करना क्या है, फैक्टर। फैक्टर करोगे इसका, फैक्टर कीजिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दीजिए इसमें। ठीक है, c कितना हो जाएगा आपका माइनस के 636। ठीक है, इसको आप यहां से आगे क्या कर लोगे, डू इट कर लोगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला था, आप सभी को याद है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये लगाना है, फिर उसके बाद तो आंसर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैक्टर्स तो आप पर शुरू से आते ही है। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ। बता दो, चलिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्वेश्चन में दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मींस क्या होता है an कितना हो गया 45, एंड द सम इज 400, कितना है सम कितना है 400 है, एसएन कितना है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी n की वैल्यू बतानी है कितनी है और d की वैल्यू बतानी है कितनी है, सिंपल। तो an और sn का पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं इस जगह पर। sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस के an होता है, यही होता है। sn की जगह पर कितना आएगा 400, n अपॉन 2, a की जगह पर 5, an की जगह पर कितना आ जाएगा 45, 400 n अपॉन 2, 45 और 5 कितना होता है 50, 2 से कैंसिल करोगे कितनी बार 25 बार, और 25 से इसको कैंसिल करो कितनी बार 25 अट्ठे होते हैं 200, 25 अट्ठे 200, तो 25 का यानी 16 बार आएगा, ये कितनी बार 16 बार आ जाएगा, अप्रॉक्स 16 ही आंसर निकल करके इसका आएगा। n की वैल्यू निकल आई, अब d चाहिए, d के लिए an का फॉर्मूला बोल देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर 45, a की जगह पर 5 प्लस n की जगह पर 16 माइनस 1 और d की जगह पर d छोड़ देंगे, इधर 14 माइनस के 5 15d, ये कितना बचा 40 15d, d बराबर 14 अपॉन 50, कितना हो जाएगा 5 8 जा और 5 3 जा, तो d बराबर आ जाएगा 8 अपॉन 3। इधर कितना हो जाएगा 25 का 150। ठीक है, n की वैल्यू इतनी आ गई, d की वैल्यू आपकी इतनी निकल करके आ गई। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ का सॉल्यूशन। अब इधर 6 का देख ले, अगर जगह हो तो क्वेश्चन हो जाए सॉल्व। तो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70 एंड 350, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपका, इतना दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपका, इतना दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है, डी की वैल्यू 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यानी n की वैल्यू कितनी होगी, टर्म्स निकालने हैं, और इनका सम कितना होगा। और बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, n निकालना है तो an खोल दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 350, a कितना है 17, d कितना है 9। इसको इधर लाऊं, थ्री 50 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 3, 9 से इसको कैंसिल आउट करें, पहले 3 से करते हैं तो 3 1 1 1 और 3 से करोगे तो 3 आएगा। सही होगा ना माइनस, तो 30 40 50, ठीक है सही होगा, 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, 3 का कर दीजिए डिवाइड, तो 1 1 1 अपॉन 3 बराबर में n माइनस 1, 1 को इधर ले आइए तो 1 1 अपॉन 3 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक कैंसिल आउट हो सकता है वैसे, शायद चेक करें, 3 2 9 से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिए कैंसिल आउट, 3 2 9, 2 बचे, 3 7 21, तो ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू 28। n की वैल्यू तो आपकी 28 आ गई, एस एन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस के a n, n की जगह पर आप 28 रखोगे, a की जगह पर आप 17 और n की जगह पर 350, सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। प्लीज आप 5th और 6th क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, 22 टर्म्स, 22 टर्म्स का सम हमको निकालना है। तो पहली बात क्या है कि n की वैल्यू तो होगी 22 ऑफ एपी इन विच d की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, एंड 22 जो टर्म है वो कितना है आपका, यानी a22 कितना दिया हुआ है 149, एस एन हमको निकालना है, यानी एस की वैल्यू यानी निकालनी है, हमको सम निकालना है। तो सबसे पहले तो इससे बात करेंगे, a22 का मतलब क्या हो गया, a22 का मतलब हो गया आपका a प्लस के 21d, सही है, a22 बराबर 149, 21 d की जगह पर कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, इधर इसको लेके आता हूं तो 149 माइनस की 147 a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, a आ गई, d आ गई, n आ गई। अब क्या करना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की वैल्यू 22 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2, n 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना आएगा 7, ये 11 है, 2 दूनी 4, 22 में दे जाएगा तो 21 गुणा 7, 21 सत्ते 147, 11 147 और 4 कितना होता है 147 और 4 151, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का 11 1, 11 5 55 56 की 6 और 5, 11 का 11 11 और 5 16, 1661, ठीक है, ये इसका सम निकल करके आ गया। अब करते हैं 8th क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 51 टर्म्स, देखते हैं इसको आपके लिए है कि नहीं है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 respectively,
14 है, ये कितना है 14 होगा। 14 एंड 18 दिया हुआ है, यानी कि सेकंड टर्म कितना है आपका, यानी A2 कितना दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, सेकंड टर्म आपका 14 हो गया, थर्ड टर्म आपका 18 हो गया। तो इन दोनों के बीच की डायरेक्ट इसकी हम डायरेक्ट डी निकालें, डायरेक्ट हम डी निकालें, क्योंकि क्या आपको कहा है इसने सेकंड और थर्ड टर्म्स आर 14 और 18। एक बार ये चेक कर लूंगा 14 और 18 है कि क्या है ये। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन एरर हो जाए। 14 और 18 दिया हुआ है, तो सेकंड और थर्ड टर्म यानी लगातार जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो 14 और 18 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 निकल के आ गई। अब A2 दिया हुआ है 14, तो A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी। A की जगह पर 14 पुट करूं, A और D की जगह पर 4 पुट करूं, तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो A की वैल्यू 10 हो गई, D की वैल्यू 4 हो गई, N की वैल्यू 51 हो गई। अब तो आसानी से कर सकते हो इसको Sn से, n/2 2a plus n minus 1 into d। कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। A की जगह पर 10 आ जाएगा, n कितना है आपका ना 51 और d कितना है आपका 4, ये जाएगा 20, ये बचेगा आपका 50 into 4, 20 प्लस ये जाएगा 200, ये जाएगा 220, कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 110। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सम निकल करके आ जाएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर ये जो अगला क्वेश्चन है उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको डिस्कस करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म्स का सम कितना दिया है, यानी S7 कितना दिया है आपका 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 289। पूछ क्या रहा है फर्स्ट n टर्म्स, Sn की वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बता दे कितना आएगा। डायरेक्ट देखिए 7 है तो इसका 49 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, 17 है तो इसका स्क्वायर 289 हो गया, तो n है तो इसका स्क्वायर ही आएगा इसका आंसर, यानी n स्क्वायर आएगा इसका आंसर। डायरेक्ट आंसर क्लिक कर दिया हमने, क्योंकि एक यानी एक सीरीज, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जिसका स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर ही निकल कर आएगा। लेकिन इसको सॉल्व ऐसे थोड़ी ना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सिस्टम से, यानी जो तरीका होता है उस तरीके से। तो S7 ये n की वैल्यू है 7 यहाँ पर, तो 7/2 2a plus 7 minus 1 into d, ये कितना हो जाएगा 49, 7/2 2a plus 7 minus 1 कितना होता है 6d, 7 से कैंसिल 7 बार 1/2, इधर से मैं देखिए 2 कॉमन ले लूं, 2a plus के 6d है, 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a plus के 3d, 2 से 2 कैंसिल, a plus के 3d बराबर कितना आ गया 7। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब बात करूं 17 की, तो S17 n की वैल्यू क्या है 17 है, 17/2 2a plus 17 minus 1 into d की जगह पर क्या आएगा कुछ भी नहीं जाएगा, ये कितना हो जाएगा 289, 2a plus कितना आ जाएगा ये 16d, ये कितनी बार कैंसिल होगा 17 बार, इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a plus के 8d, 2 से 2 कैंसिल, a plus के 8d बराबर आएगा आपका 17। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन बन गई अपने पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन लगा दीजिए और इनको सॉल्व कर लेते हैं और a और d की वैल्यूज को निकाल देते हैं।
माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, इधर बचेगा आपका माइनस के 5d, इधर बचेगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर हो जाएगा आपका 2। d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस के 1, d आ गया, a आ गया। अब चाहिए क्या हमको sn, sn का फॉर्मूला लगा दे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन चाहिए तो n की जगह पर तो n ही रहेगी, a और d की वैल्यूज को रख देते हैं, a की जगह पर -1 और d की जगह पर आपका 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2l माइनस का 2, ठीक है। एक मिनट, कहीं कुछ एरर है, हाँ, d की वैल्यू प्लस में आएगी, a की वैल्यू +1 आएगी, +1 आएगी तो अगर +1 रखा जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल तो n इंटू n क्या आ जाएगा n², जो मैंने आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।